Hello friends, my name is Suraj Sharma. Welcome back to my channel Apex Classes. आज हम आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी एग्ज़ाम के लिए साइंस के कुछ मिक्स टॉपिक्स कराने जा रहे हैं। ये देखते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एंड इट्स डिजीज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ह्यूमन आई और उससे जुड़ी कुछ डिजीज या बीमारियों के बारे में। सेकंड हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। थर्ड हम पढ़ेंगे आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पे लेते हैं अपना जो हमारा है ह्यूमन आई। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन आई क्या होती है। ह्यूमन आई इज एन ऑर्गन, एक अंग है विच हेल्प अस, जो हमें सहायता करता है टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमें हमारे आसपास सुंदर रंग भरे संसार को देखने में सहायता करता है। ह्यूमन आई एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें हमारे आसपास जो भी संसार है उसको देखने में हेल्प करता है। इसके कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है मिनिमम डिस्टेंस की न्यूनतम दूरी। जो हमारी न्यूनतम दूरी है ह्यूमन आई की वो कितनी है देखने की क्या क्षमता है न्यूनतम। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है जो हम देख पाते हैं वो क्या है। मिनिमम डिस्टेंस टू सी थ्रू ह्यूमन आई क्या हमारा इज 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा गया है कि मनुष्य की आँख की न्यूनतम देखने की दूरी या मिनिमम डिस्टेंस टू सी थ्रू द ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें मैक्सिमम डिस्टेंस तो ये हमारा होता है इनफाइनाइट, मतलब कि अनंत। कोई सीमा नहीं है कि हम कहाँ तक देख सकते हैं। ओके, आइए अब हम पढ़ते हैं डिजीज रिलेटेड टू ह्यूमन आई, मतलब मनुष्य की आँख से रिलेट करने वाली कुछ बीमारियों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हमारी है मायोपिया। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो देखिए इसे बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मीन्स मायोपिया। इसमें क्या होता है, जिस पर्सन को ये बीमारी होती है वो पास रखी वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर रखी वस्तुएं नहीं देख पाता है। मीन्स इन दिस डिजीज ए पर्सन कैन सी ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एंड कैन नॉट सी फार पुटिंग ऑब्जेक्ट्स। लिखते हैं हम इन दिस डिजीज, इस डिजीज में ए पर्सन, एक व्यक्ति कैन ओनली सी ए
nearby object and cannot see a far putting ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई बीमारी होती है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो मायोपिया बीमारी होने की बहुत सी रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि जो लेंस है ना, जो इनकी गोलाई होती है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा फोकस भी जिससे जो हमारा फोकस है वो कम हो जाता है, और जो हमारे आई बॉल है वो हमारे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। इस चक्कर में हम दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं और हम सिर्फ पास कुछ देख पाते हैं। तो लिखिए causes of myopia। फर्स्ट, eyeball become large, बढ़ जाते हैं। सेकंड, फोकस पावर या फिर कर्वेचर लिखो, कर्वेचर मतलब गोलाई आई बॉल देखते बढ़ जाती है हमारी। एंड फोकस पावर ऑफ आई कहते हैं हमारी घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, ये तो उसके कोशिश है। बात है ट्रीटमेंट, कि इसको हम ठीक कैसे करें। ट्रीटमेंट जो हिंदी वाले हैं उनके लिए तो हमारे पास एक ट्रिक है। मायोपिया की ट्रिक में क्या है, इसमें नी आ रहा है तो इसको अवनी याद करेंगे। अवनी हिंदी वाले से अवनी याद करेंगे। अव से अवतल लेंस, अवतल लेंस इसमें यूज़ करते हैं। किसमें? नी से निकट दृष्टि दोष, मतलब अवनी याद करेंगे। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में। मीन्स कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस यूज होते हैं टू ट्रीट दिस डिजीज। मीन्स जिस आदमी को बीमारी होती है उसको कॉनकेव लेंस का बना हुआ चश्मा दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आई से रिलेटेड दूसरी बीमारी, जो हमारी है हाइपर मेट्रोपिया से बोलते हैं हम दूर दृष्टि दोष। ओके, ये हमारी होती क्या है, ये हमारी मायोपिया से उल्टी होती है। इसमें एक व्यक्ति दूर रखी वस्तु देख पाता है लेकिन पास रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि जिससे कोशिश होंगे वो भी उसके उल्टे होंगे। इसमें क्या होता है, आई बॉल या फिर आई लेंस जो होते हैं वो हमारे छोटे हो जाते हैं और जो हमारी फोकस पावर है वो बढ़ जाती है, जिस कारण हम पास की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं। ओके, लिखते हैं इसके अंदर, आइए। इन दिस डिजीज, इस बीमारी के अंदर ए पर्सन, एक व्यक्ति कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है। और एंड कैन ओनली सी फार पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, वह केवल पास रखी वस्तुओं को ही देख पाता है।
देखते हैं इसके कोजेस क्या है। इसके कोजेस अल्टरनेटिव हैं मायोपिया के, मीन्स अल्टरनेट है। तो क्या होता है, आई लेंस या आई बॉल जो होते हैं बिकम हो जाते हैं कैसे, टू स्मॉल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। एंड फोकस पावर जो होती है ऑफ लेंसेज की इंक्रीज बढ़ जाती है। मीन्स इसमें जो आई बॉल है वो छोटे हो जाते हैं, जो फोकस पावर लेंसेज की वो बढ़ जाती है। इसका ट्रीटमेंट देखें तो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए अगेन एक ट्रिक है, वो है उर्दू मीन्स ऊ से उत्तर लेंस और दै से दूर दृष्टि दोष, और जो इंग्लिश वाले उनके लिए हैं कन्वेक्स लेंस, इसे बोलते हैं लेंस को, उत्तर लेंस बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। मीन्स हाइपरमेट्रोपिया डिजीज वाले पर्सन को अगर हम कन्वेक्स लेंस से बने चश्मे देते हैं तो उसकी यह बीमारी काफ़ी हद तक सही होने लगती है। फ्रेंड्स, हमारे थर्ड डिजीज़ है प्रेस बायोपिया। फ्रेंड, जैसे जैसे कोई पर्सन ओल्ड हो जाता है तो उसको ना तो दिखता है दूर का ना दिखता है पास का। इस बीमारी को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। ओके, इन प्रेस बायोपिया a person cannot see both nearby and far putting objects। ओके, आगे बढ़ते हैं। का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसमें हम उस पर्सन को दोनों प्रकार के लेंसों से बना बायफोकल ग्लास कहते हैं। मीन्स इसमें हम बायफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं, कन्वेक्स भी होता है और कॉनकेव भी होता है। मीन्स अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है। ये हमारी 3 डिजीज से रिलेटेड टू आईज। ठीक है, फिलहाल हम आई के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आई के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारा अगला टॉपिक है और बहुत मेन टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो लाइट है सनलाइट, ये वाइट रंग की होती है, लेकिन इसमें 7 कलर मिक्स होते हैं। जैसे हम 9th और 10th में पढ़ा है हमने, जो हमारे हैं विबग्योर। ओके, इसमें जो रंग सबसे ज़्यादा फैलता है वो रंग है वायलेट, और जो रंग सबसे कम फैलता है वो रंग है रेड। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, समझते हैं। देखिए, आसमान में केवल हवाई नहीं है, आसमान के अंदर धूल के छोटे छोटे बहुत सारे कण या फिर पार्टिसिपल मौजूद हैं, जिनमें जब लाइट यहाँ से पास होती है, सनलाइट जो पास होती है वो हमारी हवा में फैल जाती है, जिसके कारण हमारा आसमान का रंग होता है नीला। इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। मीन्स सनलाइट का या फिर किसी भी लाइट का हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद कणों या फिर पार्टिसिपल के कारण फैलने को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। लिखते हैं, इन अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में देयर आर मैनी डस्ट पार्टिकल्स। ओके,
धूल के बहुत ही छोटे छोटे कण हैं हमारे एनवायरनमेंट में। व्हेन लाइट पासिस थ्रू, जब लाइट उनसे पास करती है, थ्रू डस्ट पार्टिकल से पास करती है, देन सनलाइट, जब सनलाइट है वो स्कैटर्स, फैल जाती है इन द एनवायरनमेंट, यानी फैल जाती है। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये जाना जाता है किस रूप में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के रूप में ये प्रोसेस जाना जाता है। इसका एक बहुत ही मेन एग्जांपल है जो हर साल पेपर में पूछा जाता है, वो है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है? वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। इसका यही रीज़न है क्योंकि लाइट में 7 रंग होते हैं, उसमें जो रंग है हमारा नीला रंग जो है, वायलेट रंग है, ये सबसे ज़्यादा फैलता है, जिस कारण आसमान का रंग नीला होता है। तो लिखे हम द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ब्लू होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीन्स आसमान में सूर्य से आए प्रकाश में से ब्लू रंग का जो प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा फैलता है वायलेट रंग का, बैंगनी रंग का, जिससे हमारा आसमान होता है ब्लू रंग का। ठीक है, और सबसे कम जो रंग फैलता है वो रंग हमारा रेड। फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक इतना ही करेंगे कि बाकी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो टॉपिक और साथ में एक और टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। आज की वीडियो हम अपनी यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।